यह एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम समाज के उन मुद्दों में बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, समाज के उन लोगों से बात करते हैं कि जिसकी आज ज़रूरत है। समाज के आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक हम परिचर्चा करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में उनके विभाग से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या और बेहतरी के लिए किया जा सकता है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के एक ऐसे चिकित्सक जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर विकास यादव, जिनका भदोही में एक क्लिनिक भी है, एक हॉस्पिटल भी है, जो कई वर्षों से चिकित्सा जगत से जुड़े हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में डॉक्टर साहब आज जो चिकित्सा जगत में सुविधाएं हैं पहले की अपेक्षा अब में क्या बेहतरी हुई है और अभी किस चीज़ की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पता है देखिए, सुविधाएं मेडिकल क्षेत्र क्या है। मेडिकल क्षेत्र में सबसे बढ़िया सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपके पास उपकरण क्या है। भाई, आप किसी बीमारी का जब तक आप उसका डायग्नोस नहीं करेंगे, आप उसका उपचार कैसे करेंगे। तो जो हमारे उपकरण है वो आज के हिसाब से अच्छे होने चाहिए। जो टाइम के साथ जैसा है वो चीज़ें आधुनिक होनी चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल हमारा इस समय काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। आधुनिक चीज़ें हमारे पास है जिसकी वजह से हम बीमारियों के बारे में अच्छे तरीके से जान पाते हैं, उसका उपचार कर पाते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो मेडिकल सेवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में भदोही भी अपना जो क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं, इन सब की चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं इन्हीं उपकरणों द्वारा। तो मेडिकल सुविधाओं का जो चीज़ें हैं अगर हमारे पास रहेंगी तो हम मरीजों को उस तरीके से इलाज अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, बात ये आती है कि जैसे कि आप लोग जब शुरुआत की होंगी अपने चिकित्सा करना लोगों का, तो तब में और अब में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि वास्तव में जो संसाधन रहे हैं पहले की अपेक्षा आप कुछ बेहतरी की तरफ बढ़े हैं कि अभी कुछ वैसे ही है? नहीं, संसाधन निर्भर करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन कोई भी संसाधन आप अपने हॉस्पिटल के लेंगे तो उस संसाधन का आपको मूलधन आपको भाई देना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल अगर हम खोले हैं और उस संसाधन को अपने हॉस्पिटल में हमें लगाना है उसका धन भी पे करना होता है। ऐसे हम उसको हम धन देंगे तभी उस संसाधन को अपने हॉस्पिटल में रख पाएंगे। और संसाधन को जब अपने अस्पताल में रखेंगे तो मरीज भी हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो उसका उपचार जो कर रहे हैं उसका भाई जो फीस है वो देना चाहिए। अगर वो फीस देंगे तभी उस संसाधन का भाई खर्च निकलेगा। तो महंगे जो संसाधन है हमारे तभी आ सकते हैं जब भाई कहीं से लेंगे तभी तो उसको हम देंगे। तो संसाधन तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं आज के टाइम पे, जिससे हम भाई इलाज करते हैं मरीजों का। पहले के मुकाबले देखा जाए तो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हमारा एक चिकित्सा जो है मेडिकल है वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है इस समय। सरकार की तरफ से जो स्थानीय आपके प्रशासन है उसके तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं या क्या क्या अभी आप लोग मांग करते हैं उन चीज़ों को अभी भी पूरा नहीं किया गया, ऐसी चीज़ों को थोड़ा अपना प्रकाश बताएं। जैसे सरकार की तरफ से गरीब हैं, ठीक है, गरीब जो भाई जो गरीब जिनका कार्ड तक नहीं बना है, जिसका आयुष्मान का कार्ड नहीं बना है, जिसका सूची में नाम नहीं है, भाई वो इलाज कैसे करवाएगा। सरकार से यही निवेदन है कि वहाँ तक पहुँचे जिनके पास अभी तक भाई वो चीज़ नहीं अवेलेबल है उसको अवेलेबल कराए। आपके कार्यकर्ता हों, आपके नेता हो, आपके उस स्तर तक भेजा जाए, जमीनी स्तर तक, कि जो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पास वो सुविधा नहीं है उनको मुहैया कराई जाए। जैसे कि सरकार कई लोगों को बताई कि जो इलाज के लिए 5 लाख का स्कीम चला रही है लोगों को, गरीबों के लिए, तो इस तरह की क्या आपके यहाँ सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो फिर उसके लिए आप लोग किस तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारा क्या नया अस्पताल है, हम तो पहले दूसरे अस्पताल से जुड़े हुए थे। अभी 18 जनवरी को अपना भाई अस्पताल खोले हैं हम लोग। तो अभी हमने आयुष्मान योजना का क्या है कि आयुष्मान योजना आपको लेना पड़ता है सरकार से अनुमति लेके। तो हमारा वो काम चल रहा है, वो 1-1.5 महीने में वो भी हो जाएगा। हमारे यहाँ भी आयुष्मान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जो सरकार की तरफ से आयुष्मान सेवाएं योजना संचालित की गई वो वास्तव में गरीबों के लिए, खास करके मरीजों के लिए क्या कितना सुविधाजनक है आपके हिसाब से? नहीं, सुविधाजनक तो है। जिनका कार्ड बना हुआ है, जो भाई पैसे के लिए मोहताज है, अगर उनके पास कार्ड है भाई, जिसका 25,000 ऑपरेशन प्राइवेट में लग रहा है, 30,000 ऑपरेशन प्राइवेट में लग रहा है, वो ऑपरेशन उस कार्ड द्वारा हो जा रहा है, तो उस मरीज के लिए उससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है। उसे कहीं ना कहीं उस चीज़ से फ़ायदा प्राप्त हो रहा है। तो सरकार इस चीज़ के लिए अच्छा काम किया हुआ है। डॉक्टर साहब, बातें आती हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल है, तो लोग जो है सरकारी में कम जाना चाहते हैं और प्राइवेट में अधिक जाना चाहते हैं, इसकी क्या वजह बनती है? अच्छा, इसकी वजह मेरे विचार से ये हो सकती है वहाँ की संसाधन, वहाँ की सुविधा। जो मरीजों को प्राइवेट में जब कोई मरीज जाता है तो उसका अपना पैसा जब वो लेते हैं तो उस हिसाब से केयर करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे सरकारी अस्पतालों में वो चीज़ नहीं है।
डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, मौजूदगी नहीं रहती है, वहाँ के स्टाफ भाई इतना केयरिंग नहीं होती पेशेंट के लिए। उससे केवल टाइम टू टाइम मतलब रहता है। तो पेशेंट का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? पेशेंट का जब आप केयर करेंगे तो पेशेंट को रियलाइज़ होगा कि भाई हमारे प्रति हमारे डॉक्टर कितने सहयोग हैं, हमारी सहयोग कर रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से जिला अस्पतालों में अभी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो क्या इसके पीछे योग्यता भी कहीं आड़े आती है कि लोग लापरवाही तो करते हैं, ये सर्वविदित सब करते हैं, क्या योग्यता भी आड़े आती है क्या सरकारी हॉस्पिटल में? योग्यता का कोई कमी नहीं है। कोई डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में नियुक्त हुआ है तो इसकी योग्यता के बल पे ही हुआ होगा, बिना योग्यता के बल पे नहीं हो सकती। बस ये है कि वो अपनी मानसिकता बदलनी होती है, अपनी विचारधारा बदलनी होगी। सरकारी मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी ज्वाइन कर लिए तो आप सिर्फ 2 घंटे ड्यूटी करके आप जाएँ घर। आपका ये है कि आप सरकारी अस्पताल में हैं तो आप मरीजों का ख्याल रखें, सरकार की तरफ से मरीजों का सेवा करें, उस चीज़ को अपने ऊपर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें चिकित्सक जो है हमारे सरकारी अस्पतालों के। अगर बात की जैसे कि गरीबों के लिए, गरीब क्या है कि ठीक है वो पैसा ना होने की वजह से सरकारी में जाते हैं जिसकी व्यवस्था होती है, जबकि प्राइवेट में होता है कि मामला होता है ठीक है व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन होता है कि प्राइवेट वाले भी कुछ ऐसे मामले कभी कभी देखने को मिलते हैं कि जो वास्तव में असहनीय होते हैं। तो इस तरह के जो कार्य करने वाले प्राइवेट लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, उनके लिए मेरा ये कुछ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है। कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो मरीजों का खून चूसते हैं, ये चीज़ से मैं आपके सहमत हूँ। ये चीज़ सरकार को और हमारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी उनको देखना चाहिए। जो प्राइवेट है जो अपना फीस ले रहे हैं उस हिसाब से ले रहे हैं, वो उस लायक हैं कि नहीं है। हर मरीज़ का इतनी नहीं कैपेसिटी होती कि वो अफोर्ड कर पाए प्राइवेट अस्पतालों को, इसलिए वो सरकारी में जाता है। लेकिन सरकारी अस्पताल से कोई मरीज़ रिफ़र होगा तो प्राइवेट में जाना उसकी मजबूरी रहती है। तो प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं तो सारी रहती है, लेकिन उस हिसाब से उनसे पैसा वसूल किया जाता है, जो कि गलत है। वो मरीजों की स्थिति और परिस्थिति देख के ठीक है, हम कहते हैं कुछ दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन आपको उसकी परिस्थिति देख के उस हिसाब से उसका इलाज किए ताकि उसको भाई नुकसान भी ना हो और तकलीफ भी ना हो। जनपद में ऐसे ही बहुत डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री नहीं है लेकिन फिर वो खूब धड़ाड़े से अपना चिकित्सालय या तो क्लिनिक चला रहे हैं या तो झोला लेके टहल रहे हैं इधर उधर करें, तो ऐसे डॉक्टरों के लिए आपका क्या होगा? इसका तो एक ही उपचार है भाई, जिसमें सरकार और हमारे प्रशासन यही सब ये देख रेख करते हैं हमारे जिला स्तर पर। उनको ये देखना चाहिए कि किसके पास डिग्री है, किसके पास नहीं है, किसके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ऐसे ही मरीज का इलाज करके भाई मरीजों की जान के साथ खेलना भी कोई सही काम तो है नहीं। एक कत्ल से बड़ा जुर्म समझिए इसको। अगर किसी के पास डिग्री ना होने के बावजूद भी अगर किसी मरीज का वो इलाज कर रहा है तो फिर गुनहगार तो है ही उस चीज़ के लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, दवाइयाँ पुरानी दवाइयाँ या पूरी दवाइयाँ या अपने मन से डॉक्टर बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि क्या इस तरह का जो उनका कृत्य है कभी कभी घातक भी होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्रॉब्लम हमारी टेक्नोलॉजी की है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हमें मिल चुकी है, मोबाइल पे गूगल पे एक बटन दबाओ सारा सब कुछ मिल जाता है। लेकिन दवाएं एक ऐसी चीज़ें हैं कि बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के आपको दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ दवा का कंडीशन पता होता है, उसका इफेक्ट पता होता है, आपको उसका डोज नहीं पता है, आपको नहीं पता उसको किस हिसाब से आपको लेना है। सारी चीज़ें आपको एक चिकित्सक ही बता सकता है जिसने 5 साल उस चीज़ की पढ़ाई की है। तो कृपया मैं तो अनुरोध यही करूँगा जो अपने आप को खुद करके चिकित्सक बनते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बात अलग होती है कि कोई गंभीर बात नहीं, बिना चिकित्सक के परामर्श के आप कोई दवा का उपयोग ना करें। तो डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल कि आपके यहाँ चिकित्सालय में आपके यहाँ से गरीबों के लिए, उन कमजोर लोगों के लिए क्या कुछ खाद्य व्यवस्थाएं हैं? अगर हैं तो उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा नया अस्पताल है, बहुत ज़्यादा अभी मेरी पेशेंटिंग नहीं कह सकता भाई, जो सच है, लेकिन हमारे पास जो भी मरीज आए हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे मरीज का जो भी हमारी हिस्ट्री आप उनसे फ़ोन नंबर मुझसे लीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए। आप उनसे यही बताएंगे कि हमारे जहाँ हम यहाँ पे हैं हमारे साथ सुविधा में कोई कमी नहीं की गई होगी, और जो उनको बन पड़ा, जो अस्पताल से बन पड़ा वो हमारे लिए किया गया है। सारी सुविधा हम जो गरीबों के लिए दे सकते थे हमने सब कुछ किया उनके लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर विकास यादव जी थे, इन्होंने बताया कि हम हमारी व्यवस्थाएं जो भी हम संभव हो पाता है हम उसको देते हैं, और इन्होंने लोगों से भी अपील की कि जो फर्जी डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री नहीं वो लोग अनाया जो अपना क्लिनिक या चिकित्सालय चला रहे हैं वो लोग ऐसे न करें। इस पर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने तीसरी बात बताई कि जो लोग अपने से दवा ले लेते हैं वो लोगों से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो भी दवाइयाँ होती है उसका डोज या उसका जो फार्मूला होता है अलग अलग होता है, उसका अलग अलग वो काम करता है, इसलिए लोग उस पर बचें। डॉक्टर साहब आपसे एक अंतिम सवाल, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही सराहनीय काम कार्य कर रहे हैं आप। किसी को चीज़ को ऊपर ले जाना, किसी चीज़ को सही दिशा में ले जा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग।
तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका जो मंच है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब आपको